हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके इसमें क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होता है। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज हिंद कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि किस जिले को सिराज हिंद कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जौनपुर। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा, रचना की थी। फटाफट से बता दो किसने लिखा, मतलब कि इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है इसकी रचना किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका हसरत मोहानी ने। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाता है पलाश। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। सीधा राइट आंसर हो जाता है नाना साहेब ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल पूछा गया है, चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाता है आपका 1922 को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को फटाफट से कमेंट करने और बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका संत कबीर नगर में। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को बताना है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। बिल्कुल सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है पटियाला कासगंज में। 12th क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ मतलब कि रूस देश से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क किस जिले में है। बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर कर देना है लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का सिकंदर लोदी ने। बिल्कुल साथियों, आगरा शहर है, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज की सूची का विषय। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज किस सूची का विषय है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। फटाफट से सभी साथी बता दो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी। यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गोरखपुर में। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 100% आपने अपने कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका कुल 403। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मुंडोक उपनिषद से। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बिल्कुल आपसे पूछा गया है सबसे लंबी नहर, ठीक है, सबसे लंबी नहर की बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका शारदा नहर। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है, अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लाया था। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। 22 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी।
हाँ बिल्कुल साथियों, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, देवरिया, सीतापुर या बागपत में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है देवरिया प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 23 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल फटाफट से सभी साथी बता दो, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन डी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। फटाफट से बता दो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मुरादाबाद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर तैयार किया गया। बिल्कुल साथियों, इससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर तैयार किया गया है, ठीक है। जो आप यूपी होमगार्ड 2026 का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, जो यूपी होमगार्ड का आप एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज चालू की गई है जिसकी प्राइस 299 थी, लेकिन फर्स्ट 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी प्राइस मात्र 149 में कर दी गई है। बिल्कुल कितनी कर दी गई है साथियों, 149 कर दी गई है, जिसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश को संपूर्ण जीके मिलने वाली है, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में इंडिया वर्ल्ड जीके के पूरे जो इतिहास है, जियोग्राफी है, इसके पूरे आपको नोट्स मिलने वाले हैं टेबल द्वारा, ठीक है। और संपूर्ण साइंस आपके सामने आने वाली है, पूरी क्लासेज की पीडीएफ आने वाली है, एंड डेली के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल साथियों, डेली के 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के डेट, जैसे आज 14 तारीख है तो 14 तारीख के जो क्वेश्चन बने हैं नए नए करंट अफेयर्स के, वो आप सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे डेली के। और इस पीडीएफ को अगर आप परचेज कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन इस पीडीएफ से आने वाले हैं। आपको कोई माई का लाल नहीं रोकने वाला है अगर आप इन्हें परचेज करने वाले हो तो। साथियों, अगर आप फाइनल मेरिट में अपना नाम चाहते तो आपको इसे परचेज करना है। इसकी प्राइस बहुत प्रथम 200 बच्चों के लिए बहुत कम रखी गई है, 149 रुपये, ठीक है। तो आप सभी जो भी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आपको जाना है एंड व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट डालना है, वहीं पर आपको 1 से 5 मिनट के बाद पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो तो साथियों, फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कि सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। फटाफट से बता दो, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बहराइच में। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो रामपुर जिला है, इसे चाकुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। फटाफट से बता दो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका बेतवा नदी पर। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके दादा भाई नौरोजी ने, जॉर्ज यूले ने, बदरुद्दीन तैयब जी या योमेश चंद्र बनर्जी ने। जो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फटाफट से बता दो साथियों, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका ललितपुर जिला। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। फटाफट से बता दो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या मथुरा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कानपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका बांदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। फटाफट से बता दो, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाता है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र, ललितपुर या वाराणसी जिले में। बिल्कुल गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 61वां संशोधन है। इसके दौरान मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी पहले, अब उसे 18 वर्ष किया गया है 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। फटाफट से सभी साथी कमेंट कर दो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी के 100% यहाँ पर कमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाता है 24 नवंबर को, 24 जनवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी को। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गुजरात विजय की स्मृति में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। फटाफट से आप सभी बता दो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़ या उन्नाव जिले में। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बिल्कुल साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर हो जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। राइट आंसर हो जाता है आपका हॉकी। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भगत सिंह ने, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर या चंद्रशेखर आजाद ने। जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कन्नौज शहर को जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ग्रास ऑन द ईस्ट शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहां पर भी आपका कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। फटाफट से बता दो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या स्थित है। आपको बताना है कि किस जिले में भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ये अयोध्या जिले में ही स्थित है। इसका पूर्व नाम फैजाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में। आपसे पूछा गया है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर कर देना है मुंबई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका गंगा नदी के तट पर। आपको बताना है किस स्थान में, किस जिले में, तो राइट आंसर हो जाता है बुलंदशहर जिले में। 48 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल साथियों, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाता है 8वीं अनुसूची में। 49 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से। आप सभी को बताना है ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से। लखनऊ घराना, बनारस घराने से, आगरा या किराना घराना से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है इनका संबंध बनारस घराने से। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का उपराष्ट्रपति। 51 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का चंदौली जिले को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 248 के तहत, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 324 के तहत। जो वित्त आयोग है इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन हो जाते हैं 1893, 1897, 1899 या 1902 में। जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, कहे तो 1897 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बलिया जिले में। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। फटाफट से बता दो काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राइट आंसर हो जाता है रामप्रसाद बिस्मिल को। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए। आपको बताना है साथियों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए। ऑप्शन हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा देश से।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो आयरलैंड देश है इससे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ललितपुर जिले में, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर हो जाता है आपका 1964 को, ऑप्शन है यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा है किथम झील जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है किथम झील जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ शहर में, कानपुर, आगरा या झांसी शहर में, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन सी आगरा शहर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस भाग में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, फटाफट से बता दो साथियों संविधान के किस भाग में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, राइट आंसर हो जाता है आप सभी का भाग 9 के भाग में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र जिले में, लखीमपुर खीरी, चंदौली या बहराइच जिले में। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है आप सभी का चंदौली जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था, ऑप्शन हो जाते हैं आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, चोरा चोरी घटना के बाद, काकोरी कांड के बाद या साइमन कमीशन घटना के बाद। बिल्कुल जो असहयोग आंदोलन है इसे चोरी चोरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था 1922 में। आपको ध्यान रखना है जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है ये 1920 में हुई थी, लेकिन इसे 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राइट आंसर हो जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है, फटाफट से बता दो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नोएडा जिले को, गाजियाबाद, मेरठ या हापुड़ जिले को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो गाजियाबाद जिला है इसे छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके कान्हा, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या गिर। बिल्कुल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा है तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। 68 क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है, फटाफट से बता दो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सैयद सालार गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ऑप्शन हो जाते हैं बाराबंकी जिले में, बहराइच, फतेहपुर सीकरी या मेरठ जिले में। बिल्कुल जो सैयद सालार गाजी की दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चरम नगर कहा जाता है, बिल्कुल साथियों आपको बताना है चरम नगर किस शहर को कहा जाता है, आगरा, कानपुर, उन्नाव या मेरठ को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो कानपुर है इसे चरम नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी को डिटेल से देखना है। जो पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था बिल्कुल था राजस्थान। आपको ध्यान रखना है राजस्थान में भी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिले में लागू हुई थी। बिल्कुल कहाँ पर लागू हुई थी साथियों, नागौर जिले में हुई थी 1959 में, आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी में। तो भारतीय सूचना जो प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसे IIIT कहते हैं ये प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, राइट आंसर हो जाता है आपका 1931 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, फटाफट से कमेंट कर दो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या आनंदीबेन पटेल। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाता है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत जिले को, बरेली, शाहजहांपुर या बदायूं को। बिल्कुल बांसबरेली के नाम से जाने जाने वाला जिला हो जाता है बरेली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मौलिक कर्तव्य से। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा है कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। फटाफट से बता दो साथियों, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं झांसी जिले में, बांदा, जालौन या महोबा जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बांदा जिले में कालिंजर मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं आप सभी के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 80 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद या ललितपुर में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, सोनभद्र जो है ये परियोजना सोनभद्र में स्थित है। जो रिहंद बांध परियोजना है इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 352। जो निर्वाचन आयोग है ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा जिले में, आगरा, इटावा या कानपुर जिले में। बिल्कुल साथियों, जो बटेश्वर मेला है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। फटाफट से बता दो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी विहार स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गौतम बुद्ध नगर में। 85 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के अमेरिका देश से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड देश से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान में जो विचार है अमेरिका देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका कानपुर और आगरा में। 87 क्वेश्चन पूछा है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अकबर और हेमू के मध्य 1556 में। 88 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। फटाफट से बता दो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका बलिया जिला। अगला क्वेश्चन पूछा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। फटाफट से बता दो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। जो इसे नीति आयोग में बदला गया था 1 जनवरी 2015 में। बिल्कुल साथियों इसे नीति आयोग में बदला गया था 1 जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। बिल्कुल साथियों वर्तमान उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ तो वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी। बिल्कुल साथियों क्या नाम है, सुमन बेरी। आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाता है आपका इज्जत नगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किस स्थान से की थी। राइट आंसर हो जाता है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। जो दांडी मार्च की शुरुआत है ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से शुरू की थी साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। राइट आंसर हो जाता है आपका 84। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होगा बताया गया है। फटाफट से बता दो कि किस अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 76 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अवध क्षेत्र से, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या पूर्वांचल क्षेत्र से। जो चरकुला नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? गोरखपुर को, वाराणसी, गाजीपुर या बलिया को? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति के पास। 98 क्वेश्चन पूछा है कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है? जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है ये आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा या न्यायमूर्ति मुर्तुजा हुसैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है उन्हें क्लास को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ साथियों, आप सभी के लिए फिर से कह रहा हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज चालू की गई है। ये महाओं पर अगर आप लूटना चाहते हैं तो आप लूट सकते हैं। ये आपके लिए कल तक का ही ऑफर है, क्योंकि ये फर्स्ट 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी प्राइस मात्र 149 रुपये रखी गई है। आपको ध्यान रखना है कि इसके जो फर्स्ट 200 अभ्यर्थी हैं इनके लिए मात्र इसकी प्राइस 149 रखी गई है। उसके बाद इसकी प्राइस 299 के पार चली जाएगी। ठीक है, इसमें आप सभी के लिए सभी तरह के जो कोर्स है वो मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जीके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, जो कि टॉपिक वाइज होने वाले हैं। एंड आपको इंडिया वर्ल्ड जो जियोग्राफी वो मिलने वाले टॉपिक वाइज। साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके लिए इसमें भी तैयार किए गए। इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, और इसी के साथ आपके लिए इंडिया वर्ल्ड इतिहास मतलब कि हिस्ट्री तैयार की गई है। और इसमें आपके लिए संपूर्ण साइंस तैयार किए गई है। एंड डेली के करंट अफेयर्स आप सभी के लिए इसमें डाली जाती है। बिल्कुल जितना भी आपका सिलेबस है उसे कवर करके यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है। 7 पीडीएफ आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप सभी को इससे जुड़ जाना है। जो भी साथी जुड़ना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको आपको टाइप करना है, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। तो वहाँ पर आप सभी के लिए नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपको 1 से 5 मिनट के अंतर्गत जो आपका कोर्स है उपलब्ध हो जाएगा। अगर इस कोर्स को आप अच्छे से परचेज कर लेते हैं तो 70% जो क्वेश्चन है आपके रियल एग्जाम इस कोर्स से आने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 70% अगर क्वेश्चन आप सोल्व कराते हैं अपने एग्जाम में तो आपको कोई माई का लाल फाइनल मेरिट से नहीं रोकने वाला है। तो अगर आप अपने सीने पर वर्दी चाहते हैं तो इस कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। आप सभी के लिए मात्र 149 रुपये में। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर टेलीग्राम की आपको अगर क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।